हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेडिंग का मंत्रा चैनल पे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पे। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर क्या बिजनेस ओरिएंटेड रहेगा हमारा, उस पर हम बात करेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, या तो फिर हम पेट्रोल की चलेंगी, या फिर सीएनजी गाड़ियाँ भी आ रही हैं और इलेक्ट्रिक। तो मोस्ट इफेक्टिव जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ, ठीक है। और इसको हमने एक्सेप्ट भी किया हुआ है, ताकि कल को ज़्यादा कंपनियां बढ़ावा दे रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने पर। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को और आगे बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि भारत कैसे इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा गोल ये है कि देखा गया है कि अगर किसको हम कैसे और किस तरीके से प्रमोट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है 2040 तक, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा प्लान है कि हम करेंगे, यानी कि हम इन द सेंस भारत सरकार, ठीक है। और अल्टीमेटली धीमे धीमे ये चीज़ आखिरी जो उनके पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कार मैन्युफैक्चरर हैं बेसिकली पेट्रोल डीजल से रिलेटेड हेवी टैक्स लगेगा आने वाले टाइम पे। कैसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भविष्य में, जैसे कि बात कर रहा हूँ मैं, ये आज की बात नहीं है, हम भविष्य की बात कर रहे हैं 2040 तक, यानी कि 10-15 साल तक ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। जिसमें कि 10 साल अगर आप और ज़्यादा जोड़ेंगे तो 2050 की भी बात कर रहा हूँ मैं। पर डेफिनेटली भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी भविष्य में इलेक्ट्रिक का जो सेगमेंट है काफ़ी बड़ा होगा। इनिशियल स्टेट पे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आगे आगे बढ़ता रहेगा और आगे आने टाइम पे हम इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। और तो बताने का जैसे कि मकसद ये है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेयर और स्टॉक है जो कि आप स्टडी कर सकते हैं, जिसकी हम बातचीत इस वीडियो में करेंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, खरीदना बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, तो आप देखेंगे इसमें, ठीक है। एक एक सेगमेंट को पकड़ कर देखेंगे हम। जैसे फोर व्हीलर की बात करेंगे, फोर व्हीलर में कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेंगी। तो देख ही सकते हैं कि आप टाटा मोटर अभी भी काम कर रही हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स ठीक है, बट आप कह सकते हैं कि आप डीजल गाड़ियाँ और जो कि कहते हैं पेट्रोल गाड़ियाँ बनाती हैं, ठीक है। पर जब से ये बना रही हैं 50%, तो जैसे कि मारुति 50% शेयर लेके बैठा है मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने मॉडल बनाना स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, टाटा ने। तो जो लोग बिजनेस को सोचते हैं वो यही सोचते हैं भाई, पहले टाटा मोटर अच्छे थे या फिर नहीं थे, उसकी गाड़ियाँ अच्छी थी या नहीं थी, वो बात नहीं है। बट यस, ये जो कंपनी बना के देगी आपको पैसा, उसी पे हम पैसा लगाएंगे, ठीक है, और परिवर्तन हो जाएगा। कल को टाटा मोटर इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनाएगी तो हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाटा मोटर्स को बोलता था कि बैटरी रिलेटेड काम हम करेंगे, ठीक है। बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। बट टाटा बाय बाय नहीं चाहिए हमें, ठीक है। बट आपका विचार बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए। जिसका बिजनेस ओरिएंटेड है वो बेकार है, ठीक है। बट अगर हम बिजनेस ओरिएंटेड होगा तभी अब जाके आगे बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से हमने आगे चलना है। तो आपने देखा आगे महिंद्रा महिंद्रा भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे ईवी लेके आएगा। मारुति भी अपनी पहली ईवी उतारने लगा है, बट वो अभी टाइम लगेगा उसमें। तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा वो हम देखना है। आगे बढ़ेंगे तो थ्री व्हीलर में जो ईवी आने वाला है, या फिर आ चुका है, आप देखेंगे अभी टाइम लगेगा उसमें, बट यस आ भी सकता है, या कुछ आ गए हैं, ठीक है। तो अतुल ऑटो भी आप देखेंगे यहाँ पे थ्री व्हीलर में ऑलरेडी जोरों शोरों से काम कर रहा है, ठीक है। बाकी अदर देखेंगे, टीवीएस की बात करें, बजाज की बात करें, ठीक है, इनका बाकी टू व्हीलर में भी काम होता है, ठीक है। और भी अलग अलग सेगमेंट है जिसमें काम होता है। बट अतुल जो है स्पेसिफिक थ्री व्हीलर में, किसी की रुचि है, अगर आपको लगता है थ्री व्हीलर्स के लॉजिकल है, तो बहुत बड़ा मार्केट है ये, ठीक है। मार्केट बड़ा होगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। एक बार आ गया ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसमें यूजुअली दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऑटो सेगमेंट में थ्री व्हीलर से, जैसे आप देखेंगे, चार्जिंग रिटर्न काम होता है, विद इन सिटी चलते ही हैं ऑटो। अगर विद इन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो डेफिनेटली इन कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा बिजनेस होते हुए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो अतुल ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक भी हैं, ठीक है। तो अगर बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, जेबीएम ऑटो है, दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। बट रिसेंटली इजी ट्रिप प्लानर में आप देखेंगे एक अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, 14% भाग गया था ये। और जाकर देखेंगे 200 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप बना रहे हैं, पर 2000 ईवी बस बनाएंगे, ईवी बस, ठीक है। बट एंट्री करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सक्सेसफुली बिजनेस करेंगे तो बात अलग है, ठीक है। तो वो स्टॉक डिपेंड करेगा कैसे ऊपर जाएगा, वो दिखेगा। वो टिकने के लिए आपका जो बिजनेस है वो रॉक सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका कंपनी, जैसे कि ये कंपनी है, अगर आने वाले टाइम पे ईवी पे पूरा उतर जाती है, तो हमारी बसेस वाली जो कंपनी है वो, उनकी गाड़ी अच्छी लग गई तो अच्छा कर भी सकती हैं।
चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, भविष्यवाणी वाली बात है नहीं। एनालाइज कीजिए चीज़ों को, तो आप बिल्कुल बिजनेस को समझेंगे और बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसमें एंट्री करेंगे किसी भी स्टॉक में, ठीक है। और अगर टू व्हीलर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि टू व्हीलर कोई नहीं बताएगा आपने, ठीक है। टू व्हीलर में अभी तो लीडर है ओला इलेक्ट्रिक, बट ये भूलना मत, इनका मार्केट शेयर 51 से रिड्यूस होते थे 31% के आसपास आ चुका है, ठीक है, बट अभी भी लीडर है, ठीक है, बट 31% के आसपास मार्केट शेयर है इनके पास, ठीक है। वहीं पे टाटा मोटर की बात करें, मोर देन 67% इनका है, 60-70% के आसपास है मार्केट का शेयर इनके पास है, और लीडरशिप के हिसाब से ये लीड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें लीडर की, बोल दिया एंट्री कर ली नहीं, देन आपको बात करते हैं बजाज ऑटो 20% के आसपास है, टीवीएस मोटर भी है 19-20% के आसपास है, शेयर इनके पास है, ठीक है। तो देन आर्थर की बात करते हैं, तो इनका भी आईपीओ आने वाला है, टू व्हीलर कंपनी और एक आ चुकी है, ठीक है, इनको भी आप जरूर फोकस कर सकते हैं बाद में। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर ये बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो गाड़ी बन गई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसी के ऊपर सबसे पहला जो खर्चा है सरकार को, सरकार कर रही है, बट काफ़ी टाइम लगेगा करने में, ठीक है, कि हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करें, कौन सी कंपनी करेगी, है ना। सब कंपनियां लगी हुई हैं कि हम कर देंगे, है ना। अगर वो नहीं कर पा रही हैं, फिर उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फिर कह लें उनका पैसा लगता है काफ़ी, है ना, इस सेक्टर को लगाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं जो भी इनको अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैपिटल चाहिए, हैवी कैपिटल, जो बड़े ग्रुप्स ही कर सकते हैं। बार बार फंड रेज नहीं कर पाओगे तो आपकी कंपनी घाटे में चल सकती है, ठीक है। तो काफ़ी लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से चलने वाला प्लान है ये। तो उन उसमें देखा गया एवी स्ट्रक्चर में टाटा पावर है, ठीक है, टाटा पावर है, 1 लाख कम से कम चार्जिंग स्टेशन को सेटअप कर रही हैं, ठीक है। आगे भी इनको काम करना है, एबीबी इंडिया भी अच्छी कंपनी है जिसमें हम कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे हम तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, जुड़े जुड़े रहिए।